नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक टू द पॉइंट में टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमेशा न्यूज़ में होता है। यूपीएससी ने कई बार आईएएस के एग्ज़ाम्स में पूछा है इसको, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है, कहते हैं इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के एजेंसी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म है IAEA, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जैसे नाम से पता चलता है, एटॉमिक एनर्जी लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, इसका कोई भी देश जो इसका मेंबर है कैसे यूज करता है, कहाँ स्टोर रखता है, क्या लेवल ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड है, उस सारी चीज़ों का ये जो है कि मॉनिटरिंग करता है। कोई कंट्री ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आप ऐसा मत करो। अगर आप मेंबर हैं तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो सारी चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आइए देखते हैं वो कौन कौन से फील्ड का रेगुलेट करती है। देखिए ये दोनों फील्ड का करती है, मिलिट्री और सिविल। यहाँ पे मिलिट्री से तात्पर्य है अगर कि न्यूक्लियर वेपन्स कोई बनाता है, नहीं बना सकता क्योंकि उससे थ्रेट्स है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। दूसरी चीज़ सिविल पर्पस, आज हो सकता है कि वो फ्यूल के लिए यूज कर सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी, बट उसका एक सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए। हो सकता है कि आप सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पे मिलिट्री वेपन्स या कुछ इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में इसका बहुत मिसयूज होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इंडिया हालांकि इसका यूज करता है, मेंबर भी है, और इंडिया एक पीसफुल वर्ल्ड का दावेदार है और सबको ये सिखाया है कि नहीं कैसे पीस लाई जा सकती है। इंडिया लैंड ऑफ द बुद्धा गांधी, that's why possible to learn how to keep the peaceful world from the India, right? So आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात 1957 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसी के जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। हालांकि इसका पार्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रिंसिपल एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट जो नॉर्म सिस्टम होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये सपोर्ट करती है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे बहुत कुछ हेल्प ले करके वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करता है। दूसरी चीज़ आते हैं ये टाइप क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, यूरोप में है। एक ऑस्ट्रेलिया है जो कि आप एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया ये मत समझना स्पेलिंग मिस्टेक है, दो कंट्री हैं जो कि डिफरेंट स्पेलिंग है। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया ये कि आपका एक कंट्री साउदर्न हेमिस्फीयर। और वियना में ही यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। इसके 175 मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन हैबिट ऑफ द यूज ऑफ एनी ऐसे सच मिलिट्री यूज। दूसरी चीज़ है ये सिविल मिलिट्री दोनों को जो रेगुलेट करता है। तीसरी चीज़ है रिपोर्ट किसको करती है, मतलब एनुअली अपनी रिपोर्ट किसको देती है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उनको देती है। पहली जनरल असेंबली को देती है और दूसरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करती है। 3 इसके मेन मिशन होते हैं, पीसफुल यूज, न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उसका पीसफुल यूज करते, जो न्यूक्लियर या ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज है, जैसे एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ सेफ गार्ड फॉर नॉट फॉर मिलिट्री। अगर आपके पास है ऐसा न्यूक्लियर मतलब मटेरियल है, रॉ मटेरियल, तो आप उसका मिलिट्री पर्पज के लिए मत यूज करिए, जैसा ईरान करता है। बात हमेशा कुछ न कुछ दिनों में आता है कि वो सिविल न्यूक्लियर के नाम पे मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स जैसी कुछ चीज़ें बनाता है।
अतः अगला जो इसका मिशन न्यूक्लियर सेफ्टी जो आप रख रहे हो उसका एक सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो रिलीज होती है तो आसपास के जो भी एरिया जो पड़ते हैं वहाँ की ह्यूमन, एनिमल, फौना, फ्लोरा सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। राइट, देख लेते हैं एक ब्रीफ में। ये 57 में किया गया। टाइप इंटरनेशनल और हेडक्वार्टर इसका वियना है। 75 मेंबर है। इंडिया भी आल्सो मेंबर